Hello बच्चों, let's read the question. The question says, write short notes to show what you know about. तो हमें short notes लिखना है, ये बताना है कि इनके बारे में हम क्या-क्या जानते हैं. So A is the Gutenberg press, B is Erasmus's ideas of the printed book, and C is the vernacular press act. सबसे पहले start करते हैं A से. So the Gutenberg press. It was the first known printing press developed in 1430s by John Gutenberg of Germany. तो Gutenberg प्रेस ये सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस है जो कि 1430s में जॉन ग्यूटेनबर्ग में जो कि जर्मनी का है इसने बनाई थी. From his childhood, बचपन से ही he had a good experience of wine and olive presses. बचपन से ही ग्यूटेनबर्ग को वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा इनके बारे में वो जानता था. He developed metal types for each of the 26 characters of the Roman alphabet. जो रोमन अल्फाबेट्स हैं उसके 26 कैरेक्टर्स जो हैं, 26 जो कैरेक्टर्स हैं उसके ग्यूटेनबर्ग ने मेटल टाइप्स बनाए एंड डिवाइज्ड अ वे ऑफ मूविंग देम अराउंड, और एक ऐसा तरीका बनाया जिससे कि ये मेटल टाइप जो है वो घूम सके, सो एज टू कंपोज डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट, ताकि अगर कोई वर्ड बनाना चाह रहा है वो तो इस तरीके से इस डिवाइस को उसने कंपोज किया कि ये 26 अल्फाबेट्स जो मेटल टाइप्स बनाए हैं वो घूम सके और उससे वो एक वर्ड बना सके. दिस केम टू बी नोन एज द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन. तो इस तरह की जो प्रेस थी, इस तरह से जो ये मूवेबल टाइप था जिससे कि ये मूव कर सकते थे ये जो अल्फाबेट्स थे मेटल टाइप्स, इसको कहने लगे प्रिंटिंग मशीन, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन. By 1448, Gutenberg perfected the system and the first book he printed was Bible. यानी उसने बनाया था, इसको डेवलप किया था 1430s में, लेकिन 1448 आते आते तक ग्यूटेनबर्ग ने इस सिस्टम को और ज्यादा परफेक्ट कर दिया और ज्यादा अच्छा कर दिया, और उसने सबसे पहली किताब जो इसमें से बनाई थी, प्रिंट करी थी, वो थी बाइबल. ओके. Gutenberg press had a long handle attached to the screw. यानी इस जो Gutenberg की जो प्रेस है इसमें एक बड़ा सा हैंडल था जो कि एक स्क्रू से कसा हुआ था, उससे अटैच था. It was turned with the help of the handle. इस प्रेस को हैंडल के माध्यम से, हैंडल के जरिए से घुमाया जाता था, which in turn pressed down the platen over the printing block that was placed on the top of a sheet of damp paper. वो ये कह रहा है कि इस हैंडल के माध्यम से उसको घुमाया जाता था जो कि प्लेटिन को नीचे जब घुमाते थे तो वो प्लेटिन को नीचे प्रेस करता था जो कि प्रिंटिंग ब्लॉक के ऊपर रखा था, और ये प्रिंटिंग ब्लॉक एक डैम्प पेपर के ऊपर रखा रहता था. सेकेंड इज इरास्मस आइडियाज ऑफ प्रिंटिंग बुक. इरास्मस का क्या आइडिया था, क्या सोचता था, क्या उसका विचार था प्रिंटिंग बुक्स को लेकर. Erasmus was a Latin scholar and a Catholic reformer. तो Erasmus जो है ये एक Latin scholar था और एक Catholic reformer भी था. He criticized the large printing of books because Erasmus ने बड़ी तादाद में किताबों की छपाई पर प्रिंटिंग को क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना करी. क्यों? Because in his opinion, उसके अनुसार, उसके सोच के हिसाब से, this would lead to the circulation of books having rebellious ideas. कि अगर ज्यादा से ज्यादा किताबों की अगर प्रिंटिंग होगी तो इससे लोगों के अंदर क्रांतिकारी आइडियाज डेवलप करेंगे, रिबेलियस आइडियाज का सर्कुलेशन होने लग जाएगा इससे. अकॉर्डिंग टू हिम, मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंटिंग बुक्स वर इररेलेवेंट एंड इलॉजिकल. उसके हिसाब से ज्यादातर किताबें जो छापी गई थी, प्रिंट करी गई थी, वो ज्यादातर किताबें इररेलेवेंट थी, साथ ही इलॉजिकल भी थी, कोई लॉजिक नहीं था उनमें, which would only spread the scandalous and non-religious ideas. और इससे, इन किताबों की प्रिंटिंग से नॉन रिलीजियस आइडियाज लोगों के अंदर डेवलप होंगे, ये नॉन रिलीजियस आइडियाज, स्कैंडलस आइडियाज फैलेंगे लोगों के अंदर. सो he was also of the view that, वो इस बात से अपनी बात रखता था, इस बात को भी मानता था, क्या such books shall reduce the significance of valuable literature too. कि इस तरह की जो किताबें हैं जो कि नॉन रिलीजियस आइडियाज को स्प्रेड कर रहे हैं, स्कैंडलस आइडियाज को स्प्रेड कर रहे हैं, रिलीजियस आइडिया
रेबेलियस आइडियाज को स्प्रेड कर रहे हैं। इस तरह के आइडियाज क्या कर रहे हैं, जो लिटरेचर है उसकी वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या था ये? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद द इंग्लिशमैन forced the colonial government to curb the freedom of press as vernacular newspapers became assertive nationalist। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो कह रहा है कि जब 1857 की रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने, इंग्लिशमैन ने कोलोनियल गवर्नमेंट को प्रेशर दिया, कोलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप ये जो प्रेस के ऊपर फ्रीडम है इस पे पाबंदी लगाइए। क्यों? क्योंकि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स हैं ये जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर रहे हैं, ये नेशनलिस्ट का काम कर रहे हैं। Accordingly, Vernacular Press Act was passed in 1878 by the British government on the model of Irish press laws। फिर इसके हिसाब से क्या हुआ कि 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे पास कर देती है। किस मॉडल पे? आयरिश प्रेस लॉ के मॉडल पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को पास कर देती है। दिस एक्ट gave the government extensive operative rights to censor reports and editorials in the vernacular press। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट की, सरकार के हाथ में ये पावर आ गई थी, ऑपरेटिव पावर आ गई थी, ऑपरेटिव राइट आ गया था कि वो किसी भी रिपोर्ट को या एडिटोरियल पे रोक लगा सकती है, सेंसरशिप कर सकती है। नाउ अब the government kept regular track of vernacular newspapers published in different provinces। अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग स्टेट्स में जो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स छापे जा रहे थे, पब्लिश किए जा रहे थे, अब गवर्नमेंट उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रही थी। इफ अ वर्नैकुलर पेपर पब्लिशेस एनी सेडिशियस रिपोर्ट, अगर कोई वर्नैकुलर अखबार कोई इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करता है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, एंड द न्यूज़पेपर इग्नोर्स द इनिशियल वार्निंग, और अगर न्यूज़पेपर जो है वो कोई इनिशियल वार्निंग को नजरअंदाज कर देती है, अनदेखा कर देती है, then the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated। अगर कोई न्यूज़पेपर कोई ऐसी रिपोर्ट छापती है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, या कोई अखबार इनिशियल वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है, तो तब प्रेस को या उसकी मशीनरी को जब्त कर ली जाएगी। अगर वो इग्नोर कर देती है तो उसकी मशीनरी, उसकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी। I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.